मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। साथी हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में रोज उठने वाले हजारों सवालों का तूफान रोज मुझ तक पहुंच जाता है। फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे मन को नहीं पढ़ सकती? मैं तो स्वयं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तुम्हारे साथ कल क्या होगा ये तुम्हारे विचारों पे निर्भर करता है। मेरे बच्चे, इस बात में भी संदेह नहीं है कि मनुष्य के कर्मों का भी बराबर का योगदान होता है, परंतु जिसके जैसे विचार होंगे वो वैसा ही कर्म करेगा और वही कर्म तुम्हारी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। इसलिए सदैव सकारात्मक और सार्थक ही सोचने का प्रयत्न करो। कभी तुम्हें जीवन में ऐसा लगे कि तुम सब कुछ हार चुके हो, कुछ नहीं बचा, तुम्हें कोई नहीं समझ रहा, जब कोई रास्ता न दिखे, तो तुम अपने जीवन में उन पलों को याद करना जिन पलों में तुमने अच्छे कार्य किए थे। जब तुम्हें परीक्षा से पहले डर लग रहा था, लेकिन उसी परीक्षा में तुमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जब तुमसे किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि तुम सबसे अलग हो, तभी तुमने जीत हासिल कर ली थी। उन सभी पलों को अपनी आंखों के सामने ले आओ। उन सभी पलों को याद करो जब तुमने अपने छुपे हुए डर पर विजय हासिल की थी।
उन छोटी छोटी खुशियों को याद करो जो आज तक तुम्हें प्राप्त हुई हैं, जो स्मृतियाँ तुम्हारे अंदर हैं, जो एक नवीन ऊर्जा का संचार करेंगी। इस पूरी दुनिया में इतना विशाल अंधकार नहीं जो एक छोटे से दिए से होने वाले प्रकाश को मिटा सकें। फिर तुम्हारे दीपक में तो हजारों दिए का प्रकाश छिपा हुआ है। फिर तुम किससे डरते हो मेरे बच्चे? तुम अपना रास्ता खुद ही बनाओ। इस जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जो लोग जीवन में संघर्ष करते हैं वह लोग कभी भी भाग्य की लकीर के भरोसे नहीं रहते हैं, क्योंकि परिश्रम और विश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा काम है अपने पसंद के कामों को खोजना। उसे खोजो और फिर अपने आप को पूरी तरह से उस काम में लगा दो, क्योंकि सफलता किसी दूसरे के बताए हुए मार्ग पर चलकर नहीं मिलती, बल्कि स्वयं का मार्ग बनाना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखो, अपने आसपास दूसरों की सहायता करो। मुझे विश्वास है अब तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अब तुम्हें जो भी चाहिए तुम उसे पा सकते हो। यदि तुम किसी खास इच्छाओं को मुझसे मांग रहे हो, जल्द से जल्द उसे अपने जीवन में पाना चाहते हो और बहुत ही कम समय में वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो आज इन 3 बातों को बड़े ही ध्यान से समझना। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी इच्छा को बहुत समय से मुझसे मांग रहे हो तो वह तुम्हारे जीवन में अवश्य ही आएगी। अब वो दिन चले गए जब तुम उदास रहा करते थे, जहाँ तुम रो रहे थे। अब मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। सबसे पहले अगर तुम मुझसे अपनी कोई इच्छा मांग रहे हो तो उसको पूर्ण आत्मविश्वास से, अपनी पूरी श्रद्धा से मुझसे मांगो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को कभी भी रोक कर नहीं मांगना है। कभी भी तुम अपनी किसी भी इच्छा को बेचैन होकर, रोकर, दुखी मन से मांगते हो तो ना चाहते हुए भी उन इच्छाओं में रुकावट आती हैं, और ये रुकावटें तुम स्वयं करते हो। और यह सत्य भी हुई है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम जब रो रो कर अपनी इच्छाओं को मांगते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत ही कम हो जाता है। और उसी जगह जब तुम कोई अपनी इच्छा को पूर्ण विश्वास, समर्थन अपनी अंतर आत्मा से मांगते हो, तब वह बहुत आसान हो जाता है उन इच्छाओं, उन चीज़ों को तुम्हारे लिए अपनी ओर आकर्षित करना। कभी भी तुम्हें अपनी इच्छाओं को ये सोचकर मुझसे नहीं मांगना है कि यह चीज़ तुम्हारे जीवन में नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच के मांगते हो कि यह चीज़ें तुम्हारे जीवन में नहीं है और तुम्हें यह लगता है कि मैं वह चीज़ें तुम्हारे जीवन में जल्दी पूर्ण कर दूं, पर तुम्हारा यह सोच के मुझसे मांगना ही सबसे बड़ा रुकावट बनता है। तुम्हें तो बस अपना सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना है और अपने काम में लग जाना है। तुम्हें बार बार अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचना। तुम्हें अपने आप को खाली करना होगा अपनी इच्छाओं को जल्दी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और तुम स्वयं को खाली तब करते हो जब तुम बिल्कुल शांत होते हो। जब कोई चीज़ तुम्हारे अंतर मन में बैठ जाए कि यह चीज़ तुम्हें मिल चुकी है, ये चीज़ तुम्हारे जीवन में है, तुम अभी उसको अपने जीवन में महसूस कर पाओ। तुम ध्यान में सिर्फ इसलिए जाओ ताकि उसे महसूस कर पाओ अपने जीवन में। वो चीज़ें तुम्हारे जीवन में अभी इस समय हैं। अगर तुम ऐसा कर पाते हो
तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सब चीज़ों को अपनी ओर जल्दी आकर्षित करना। बस तुम्हें एक मजबूत विश्वास की ज़रूरत है और अपनी इच्छाओं के लिए बार बार ये मत बोलो कि वह तुम्हारे जीवन में नहीं आई है, उसकी कमी है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें अभी से उन चीज़ों के लिए, उन इच्छाओं के लिए ईश्वर का, ब्रह्मांड का कृतज्ञ होना है